हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है आइकिया शॉपिंग हॉल का। मैं काफ़ी देर से आइकिया जाने का सोच रही थी बट वो काफ़ी देर से पेंडिंग पे ही पड़ा हुआ था। तो आज हम आए थे आइकिया। मैंने पहले बताया था वीडियो में कि मैं बेडरूम को अपना मेकओवर कर रही हूँ। बेड चेंज किया था। अब मेरा था कि मैं बेड साइड टेबल्स ले लूँ। तो बेड साइड टेबल्स देखनी थी यहाँ से। वैसे मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी, लेकिन इन स्टोर जाके आपको ज़्यादा अच्छा से आइडिया हो जाता है कि कैसी लगेंगी। तो वो बस हम देखने आए थे। कुछ ना भी ख़रीदना हो ना तो आइकिया इतने मज़े की जगह है ना, यहाँ पर घूमने में इतना मज़ा आता है। इतनी सारी अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं होम डेकोर के, होम ऑर्गेनाइज़ेशन के, किचन ऑर्गेनाइज़ेशन के, हर चीज़ के, वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ेशन। सब चीज़ें उन्होंने रख के दिखाई होती हैं ऑन स्पॉट कि आप किस जगह को कैसे-कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। आइकिया का एक ये भी फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ना रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। यानी कि हाउस होल्ड आइटम्स जो आपने होम ऑर्गेनाइज़ेशन की और किचन ऑर्गेनाइज़ेशन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं। आइकिया में स्पेशली स्मॉल अपार्टमेंट्स और जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इसी में स्ट्रगल करते हैं कि जैसे स्मॉल स्पेसेस को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें। तो यहाँ पर चीज़ें रख कर दिखाई होती हैं कि कौन सी चीज़ कैसी लगेगी रखी हुई और आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इवन इनके ऑर्गेनाइज़र्स और जार्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी प्राइस पर मिल जाता है, और मार्केट प्राइस से अगर आप कंपेयर करो तो इनकी प्राइस बहुत अच्छी होती है। लिविंग रूम सेटअप वाले व्लॉग में जो मैंने शेयर किया था ना, हमने टीवी यूनिट लिया है, वो भी हमने आइकिया से ही लिया था। और लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं था, वो जैसे ही आया था वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, यानी वो इतना जल्दी क्विक सेल हुआ था। मेरा मेन आने का पर्पज़ यही था आज कि मैं बेडरूम की जो चीज़ें हैं ना वो पूरी कर लूँ। तो ये वाला क्विल्ट कवर सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, तो ये वाला मैंने एक बाय कर लिया। और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं ना बेडशीट्स की ऐसी कलेक्शन बनाऊँ जिसमें ज़्यादातर क्विल्ट कवर्स जो हैं वो प्रिंटेड हों, और बेडशीट जो है वो प्लेन हो, या फिर ऑपोजिट, या तो बेडशीट प्रिंटेड और क्विल्ट कवर प्लेन, तो ताकि ज़्यादा प्रिंट्स ऐड हो जाते हैं ना रूम में, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं चाह रही थी कि मुझे कोई आज जार्स भी मिल जाए, क्योंकि मैं अपने स्पाइस जार्स चेंज करना चाह रही थी। तो जो बड़े थे वो बहुत बड़े थे, और ये वाला जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, वो बार बार रीफ़िल करने पड़ते, इसलिए फिर ना मैंने वो स्किप कर दिए क्योंकि वो बहुत छोटा साइज़ था। एंड आई लव द डाइनिंग सेक्शन, और मैंने काफ़ी सारी डाइनिंग टेबल्स की वीडियोस बनाई हैं ताकि उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अपने डाइनिंग टेबल पे भी ऐसा ही कुछ करूँ, कोई रनर वगैरह बिछाऊँ जो कि मेरे घर के थीम के साथ जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इनका डाइनिंग सेक्शन। अच्छा जी, खैर चलते चलते हम पहुँच गए हैं अपने बेड साइड टेबल्स की तरफ, और ये जो ब्लैक फ्रंट पे पड़ी हुई है ना, यही मैंने देखी थी ऑनलाइन, और इन स्टोर ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ऑनलाइन काफ़ी स्टूल टाइप लग रही थी, लेकिन इन स्टोर अच्छी लग रही हैं। स्पेस नीचे बनी हुई है रखने के लिए, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए ना मैंने ऑर्डर भी किए हुए हैं ऑर्गेनाइज़र्स। वो जब आ जाएंगे तो मैं इसमें फ़िट कर दूँगी, तो अच्छे से जो है ना वो ड्रॉर टाइप बन जाएगी। अच्छा, क्विल्ट कवर जो मैंने लिया है ना, वो सिर्फ़ एक ही मुझे नज़र आया था डिस्काउंटेड प्राइस पर, और बाकी सारे जो थे बेडशीट्स वगैरह और क्विल्ट कवर सेट, वो सारे ओरिजिनल प्राइस पर ही थे। आइकिया की जो वार्डरोब्स हैं ना, वो भी काफ़ी सिंपल होती हैं लेकिन काफ़ी अच्छी लगती हैं, एलिगेंट लगती हैं। और एक जो वार्डरोब है ना, ये वाली जो कि ग्लास की वार्डरोब है, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी। आई थिंक इसकी प्राइस थी 1000 समथिंग, बहुत एक्सपेंसिव थी लेकिन लग बहुत अच्छी रही थी। अब हम आ गए थे बच्चों वाले सेक्शन में, और बच्चों का रूम कैसे सेटअप करना है उसके भी बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, और बड़े क्यूट से छोटे-छोटे बेड रखे हुए थे, छोटी-छोटी वार्डरोब्स बच्चों के लिए स्पेशली। और मैंने देखा है कि वॉल्स जो है ना काफ़ी कलरफुल रखी हुई थी ताकि बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो।
अमल को यहाँ पर एक बंक बेड बहुत पसंद आया, यानी कि वो उसके नीचे काफ़ी देर बैठी रही और बड़ी मुश्किल से उसको निकाला था हमने। नीचे बैठने की स्पेस बनी हुई थी तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, और सॉफ्ट टॉयज़ देखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना 2 दिन में बोर हो जाते हैं। अमल के इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ मैंने अभी डोनेट किए हैं ना, और अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन वो खेलती नहीं है उनके साथ बिल्कुल भी। और अब हम पूरा घूम के एग्ज़िट कर रहे थे आइकिया के फूड कोर्ट में, और फर्स्ट टाइम है कि हम जो है ना फर्स्ट फ्लोर वाला फूड कोर्ट ट्राई कर रहे हैं। पहले हम जब भी आए तो हमने ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वही ट्राई किया है। यहाँ पे ना थोड़ा-सा डिफरेंट सीन है, यानी कि आपको फ्रिज में ना काफ़ी सारी रेडी टू ईट चीज़ें रखी होती हैं, वो आप उठा के अपनी ट्रे में रख सकते हो। और पहले तो डिज़र्ट वग़ैरह थे, तो हमने ले ली थी एक चॉकलेट मूज़, अमल को काफ़ी पसंद है। तो और भी चीज़ें थी, जैसे सैलड्स थी, और रोल्स वग़ैरह थे, और प्रॉन्स वग़ैरह थे। तो वो रोल्स पता नहीं किस चीज़ के थे, वेज थे या नॉन-वेज थे, तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। और सैलड्स आपको पता ही है कि इतने हम कौन से डाइट कॉन्शियस हैं कि हम सैलड खाएँगे। और साथ ही ना यहाँ पर ये रखा बना हुआ था जो फ्रेश फूड खुद ही सर्व कर रहे थे। तो लैम्ब की ऑप्शंस भी थी, और बीफ की, मटन की, तो वो हमने नहीं ली क्योंकि पता नहीं था हलाल है कि नहीं। चिकन भी था, तो हम जो है ना वेजिटेबल ऑप्शन की तरफ ही गए। और यहाँ सेल्फ सर्विंग में ब्रेड्स रखी हुई थी, सिनेमन बन थे, बटर वगैरह, जैम, ये सब चीज़ें। तो हमने ले लिया था सिर्फ़ गार्लिक ब्रेड, क्योंकि सिनेमन बन इनका मैंने भी ट्राई किया हुआ है पहले, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और फिर हमने साथ कॉफ़ी ले ली थी। अच्छा, इस डिश का नाम है वेजी कुस्कुस, और मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, यानी ठीक था, अच्छा था खाने में। लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आया। वो कह रहे थे कि जो ऊपर ये रेड सॉस डली हुई है ना, इससे थोड़ा-सा अजीब-सा टेस्ट आ रहा है। वैसे मुझे भी ऐसा ही फ़ील हुआ कि अगर रेड सॉस के बगैर खाते हैं ना तो सही लगता है, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा। आइकिया में बच्चों की भी ट्रॉली होती है, बच्चों के साइज़ की, तो अमल बड़ा खुश हुई अपने साइज़ की ट्रॉली देख के, और उसको बड़ा शौक भी है ट्रॉली पुश करने का। तो मैंने उसको एक उसकी ट्रॉली पकड़ा दी थी, उसके बाद बस वो उसी में बिज़ी रही। और यहाँ पर जो स्पून्स हैं ना, वुडन स्पून्स, वो बहुत अच्छे लगे हुए थे, बहुत अच्छी प्राइस पे, और काफ़ी थिक वुडन स्पून्स थे, तो मैंने ले लिए 2-3। और ग्लव्स वगैरह भी थे यहाँ पर। पहले मैं सोच रही थी यहाँ से ले लूँ, लेकिन कोल्स से मिल ही जाता है सारा कुछ, बाकी एलडी वगैरह से। ये वाले जार मैं कंसिडर कर रही थी कि मैं ले लूँ, लेकिन इनके साथ ना मेरा पहला अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये जो लिड होते हैं ना इनके, इन पे रस्ट लग जाती है थोड़ी देर के बाद, और इसलिए मैंने फिर स्किप कर दिए। और यहाँ से हमने लिए थे पिलोज़ भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे लगे हुए थे, डिफरेंट रेंज में थे पिलोज़। और इसके अलावा मुझे यहाँ से ना एक स्लिम लाइन ट्रॉली लेनी थी। मैं चाह रही थी कि अपने किचन में ना फ्रिज के साथ मेरे जगह है, तो मैं उसमें अपना स्पाइस रैक उसको बना लूँगी, सारे स्पाइसेस उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। लेकिन वो ब्लैक कलर में अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ़ वाइट कलर में अवेलेबल था। तो फिर ना वाइट आपको पता है कितनी जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसको फिर बार-बार साफ़ करना और ये सब, तो इस वज़ह से मैंने फिर छोड़ दिया था। और उसके अलावा वॉल डेकोर की भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह, फ्रेम्स लगे हुए थे। मुझे एज़ सच अभी कोई चाहिए नहीं था। मुझे जो चाहिए था वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया हुआ है, और वो आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके अलावा हस्बैंड को ना यहाँ पे ये ब्लैक वाली वॉल क्लॉक बहुत पसंद आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम ये ले लेते हैं और हम अपने लिविंग रूम में लगा लेंगे। अभी जो हमारे लिविंग रूम में वॉल क्लॉक लगी हुई है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया अच्छे साइज़ की है, और अभी हमने रिसेंटली ली थी टीके मैक्स से।
तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर वो यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में भी हम चेंज कर लें। और मुझे ये जो छोटे वाले क्लॉक्स होते हैं ना साइड टेबल पे रखने वाले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल ये इतने ज़्यादा नॉन फंक्शनल हो गए हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ही अलार्म लगाते हैं। लेकिन एज़ अ डेकोरेशन पीस रखे हुए फिर भी क्यूट लगते हैं। अच्छा, फाइनली सारा नीचे वाला फ्लोर भी हमने घूम लिया था और अब हम जा रहे थे अपनी आइल की तरफ, अपनी जो साइड टेबल्स हैं ना वो पिक करने। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, जो भी फर्नीचर आपने पिक करना हो। तो हमारी जो आइल थी वो लिखी हुई थी फ़ोटो के ऊपर, जो हमने साइड टेबल की फ़ोटो ली थी उसी पे मेंशन होता है कि कौन सी आइल से, कौन सी लोकेशन से मिलेगी आपको आपकी चीज़। जी मुझे कॉस्को। ये कॉस्को लग रहा है आपको? लुक्स लाइक कॉस्को। दिस इज IKEA। चलो ऑन है। बस हमारा सारा सामान हो गया था और हम आ गए थे चेकआउट की तरफ। बहुत ही मज़ा आया IKEA में शॉपिंग करके। वैसे ही IKEA को एक्सप्लोर करना ही ना इतना ज़्यादा फ़न लगता है। तो अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या सामान लिया है। तो मैंने लिए हैं 2 पिलोज़ और एज़ अ डेकोरेटिव पिलो यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा एक लिया है क्विल्ट कवर सेट, ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा-सा सूदिंग सा कलर है। और इसके अलावा ये लिए हैं 3 वुडन स्पून्स, काफ़ी अच्छे स्पून्स थे, काफ़ी अच्छी प्राइस पे। इसके अलावा 2 ये लिए हैं मैंने पिलो कवर्स प्लेन वाइट, किसी के साथ यूज़ हो सकते हैं बेडशीट के साथ। और ये लिए हैं 2 प्लांट्स, इसके साथ मैंने कोई DIY करना है, अगर हो गया सक्सेसफुल तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके अलावा एक सोप डिस्पेंसर, और ये 2 ये ली थी हमने साइड टेबल्स। तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।